नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। रुक करते हैं अभी की बड़ी खबर की ओर। बिहार में जन स्वराज यात्रा के जरिए सक्रिय राजनीति में वापसी करने वाले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राज्य की राजनीति को नई दिशा देने की अपील की है। किशोर ने कहा, इस बार वोट लालू, नीतीश या मोदी के लिए नहीं, बल्कि बिहार में जनता का राज स्थापित करने के लिए देना है। उन्होंने राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर वोट देने का मकसद नहीं बदला तो हालात नहीं सुधरेंगे। किशोर ने युवाओं और अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोचें और वोट का इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए करें। उनका ये बयान आने वाले चुनावों में जन स्वराज की रणनीति और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है, जिसमें व्यक्ति नहीं मुद्दे केंद्र में होंगे। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने बिहार का ये दुर्दशा किया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार सब आदमी को जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाकर संकल्प लेगा, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। हाथवा सबके उठे के बाद कहने लगे बिहार के आदमी ना सुधरियो, हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे। अरे 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अरे भाई 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। समझ लीजिए, रास्ता पूरा बोले हैं 2 मिनट में रास्ता सिखाएंगे, पैसा ला कर देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए। आपका पैसा कोई लिया है, अगर आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, जोर से बोलिए। आपका पैसा कोई लिया है, वो आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। तो 5 बरिस आपसे हमसे ये इन लोगों ने लूटा है, आपका हमारा घर लूटा है। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है। सबके बोले के बाद राशन कार्ड बनाने में घूस लगा था कि नहीं लगा। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है। पासपोर्ट बनाने में पैसा लगा था कि नहीं लगा। दाखिल खारिज करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीओ बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लगा था कि नहीं लगा। इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है। घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है। पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए, घरे घर गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अरे भाई, तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है, अब भोटवा के समय 1000 वापस देगा तो पैसा लेना है। सहरसा जिले के संखा थाना क्षेत्र स्थित कोपरिया पंचायत के हथरा मोड़ के समीप एक 65 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सहरसा भेज दिया। पुलिस अज्ञात महिला की पहचान में जुटी हुई है। इस मामले में जानकारी देते हुए चौकीदार बालकृष्ण कुमार ने बताया कि शव हथरा मोड़ के पास से बरामद किया गया है। वहीं पूछताछ के दौरान कुछ ग्रामीणों ने आशंका जताई कि महिला की मौत मुंह लगने से हो सकती है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और महिला की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है। एक बार वोट, एक बार जीवन में वोट। सुपौल जिले में शनिवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से सामाजिक न्याय यात्रा के एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ठाकुर। यह आयोजन कांग्रेस नेता और सुपौल विधानसभा से प्रत्याशी मीना तिवारी की अगुवाई में एक शिक्षा रोजगार के लिए वोट अपने संबोधन में कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय यात्रा का उद्देश्य समानता और न्याय के स्थापना। अपना बच्चा के लिए, उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, अगर आपने ट्रेन में एक्सीडेंट, सड़क पर हादसे और प्लेन में जान जाने की घटनाएं आम हो गई हैं। फिर भी दावा किया जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। कन्हैया ने निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा, देश की संपत्तियां जैसे ट्रेन, प्लेन और सार्वजनिक होने पोने दामों पर खास से लोगों को बेची जा रही है। सरकार गरीबों से टैक्स वसूलती है और अमीरों के कर्ज माफ करती है। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया है, लेकिन आम आदमी के लिए सड़क, अस्पताल और शिक्षा के लिए पैसे नहीं है।
इसका पहला उन्होंने कहा संकल्प कि चुनावों को लेकर नाली जनता का गली ध्यान बने भटकाया चाहे जा मत रहा बने। है। लोग पूछ रहे हैं कि स्कूल, अगला अस्पताल मुख्यमंत्री जब कौन सुधरी होगा, तब सुधरी। जबकि सवाल ये होना लेकिन चाहिए कि साल क्या भर हमारे के बच्चों अंदर के लिए स्कूल बनेंगे, जितने आपके क्या हमारे घर के गाँव में बच्चे अस्पताल बनेंगे। बाहर गए कन्या हैं कार्यकर्ताओं मजदूरी से अपील करने, की रोजी कि वे रोजगार केवल करने, सुपौल नहीं जो बल्कि बच्चे बिहार आपके की पढ़ सभी लिख कर यहाँ 243 बेरोजगार विधानसभा बैठे सीटों हैं, पर सामाजिक उसको बदलाव की नौकरी अलग हो या जगह। न हो, उन्होंने कहा यह लेकिन लड़ाई साल केवल भर किसी के पार्टी की अंदर, नहीं बल्कि अन्याय साल के भर के खिलाफ न्याय अंदर की है। उसको अपने 10 भाषण से के अंत में 15,000 उन्होंने रुपया कहा के रोजी देश अब रोजगार लीडर का के व्यवस्था नहीं, डीलर के यही हाथों में बिहार है। में राष्ट्र करके की संपत्तियों निश्चित का तौर सौदा पर कर किया रहे हैं। जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके गांव से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलना है, जनता का राज का पहला काम ये होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? पलायन रुके के चाहिए कि ना रुके के चाहिए? रुकना चाहिए ना। दूसरा संकल्प, जिसके जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई है, नीतीश कुमार अभी उसको 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख दे रहा है। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया भिखारी को भी 400 रुपया से ज्यादा मिल रहा है। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद कार्तिक से दिसंबर 2025 से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।